Good afternoon, students. I hope you all are doing well at your home. Today we are going to start new chapter number 4 of SPL, Social and Political Life, which is also known as Civics. So, chapter name is Key Elements of a Democratic Government. अब आपको पता चल गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है. प्रीवियस चैप्टर में हम यही पढ़ के आए हैं. हम अब उसके की एलिमेंट्स को रीड करेंगे. सबसे पहले जो NCERT अपनी बुक है वो ओपन कर लो बच्चे. इसमें सबसे पहले एक स्टोरी दी गई है, मैं वही रीड कर रही हूँ. सो लिसन इट केयरफुली. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे रेसेस हैं. ठीक है, रेसेस यहाँ पे लिया गया है कि स्किन कलर को. ठीक है, देयर आर ब्लैक पीपल भी हैं यहाँ पर. ब्लैक पीपल जो हैं वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. जो वाइट पीपल हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं सेटल होने के लिए, और कुछ इंडियंस भी आए हुए हैं एज अ लेबरर और ट्रेडर बन के. ठीक है, तो यहाँ पर एक माया नायडू की बात की गई है जो कि 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल है. टाउन में रह रही है जोहानिसबर्ग में. ठीक है, वो अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी कि वो क्लियर बॉक्सेस जो क्लियर कर सके ओल्ड बॉक्सेस को. आफ्टर दैट जब वो बॉक्स को क्लियर कर रही होती है तो उसमें उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें मतलब बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी होते हैं. बहुत सारी पिक्चर्स जो होती हैं वो एक स्कूल यंग बॉय की होती हैं जो कि अराउंड 15 एज का लग रहा होता है उस फोटो में. तो जब वो अपने मम्मा से पूछती है कि हु द बॉय वॉज, कि बॉय जो है वो कौन है, तो उसकी मम्मा जो है उसको बोलते हैं कि हेक्टर पियर्टसन है. ओके, तो कहते हैं कि जब ये 15 एज का था तो पुलिस ने इसको मतलब गन से उड़ा दिया था, मार दिया था. तो जो माया होती है उसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है. देन वो रीज़न पूछती है कि क्यों उसको मारा गया था पुलिस के द्वारा. उसके मम्मा जो होते हैं आफ्टर दैट उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो साउथ अफ्रीका था वो पहले अपार्थाइड लॉज से जो था गवर्न किया जाता था, चलाया जाता था. अब अपार्थाइड्स क्या होते हैं? अपार्थाइड होता है कि जब हम रेस के बिहाफ पे किसी चीज़ को सेपरेशन कर देते हैं ना, पर्सन की सेपरेशन कर देते हैं. लाइक साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे वो डिवाइड किए गए थे वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसिस पर्सन्स में. अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो रेसिस थी इनको अलाउड नहीं था कि आपस में बातचीत करें या एक दूसरे के नियर रहें या एक दूसरे की फैसिलिटी को भी जो है यूज़ करें, नहीं कर सकते थे ये. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, वो अपने ईयर्स पे बिलीव नहीं कर रही थी क्या वो जो सुन रही है वो सही है. मायाज मदर साउंडेड एंग्री, वो मतलब जब वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है जब वो बताने लगती है कि मेरी लाइफ कैसी थी जब ये लो चल रहा था. शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, वो बताती है कि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स थे वो भी इनके अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी, और जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए बनी हुई थी वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी रादर देन ब्लैक पीपल. वैसी उनकी नहीं थी. उनकी ट्रेन्स, बसेस, बस स्टॉप्स वो सब डिफरेंट था, अलग था ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का. अब जो वाइट पीपल थे, जो नॉन वाइट थे मतलब ब्लैक थे, दे वर नॉट अलाउड टू वोट. उनको वोट भी नहीं डालने दिया जाता था, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. जो भी बेस्ट लैंड होता था कंट्री का वो वाइट पीपल के लिए होता था. नॉन वाइट जो थे उनको वोस्ट अवेलेबल लैंड पे रहना पड़ता था. बहुत ही मतलब गंदी से गंदी प्लेस होती थी. और ब्लैक और कलर्ड पीपल जो थे उनको कंसिडर नहीं किया जाता था. किसके इक्वल? वाइट्स के इक्वल. मतलब वाइट जो पीपल थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. ठीक है, तो एक वन ब्लैक टाउनशिप थी जो कि साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में था. हेक्टर पियर्टसन, जिस वो बॉय का नेम जो 15 एज वाला था वो यहाँ पर रहता था. एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जो थे वो एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें वो अगेंस्ट थे कि उन्होंने अफ्रीकन्स लैंग्वेज नहीं सीखनी है. दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक्स, क्योंकि ये लैंग्वेज जो थे वाइट पीपल बोलते थे. और जो हेक्टर और उसके अदर जो स्कूल स्टूडेंट्स थे वो उनको इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था. बट वो अपनी खुद की लैंग्वेज सीखना चाहते थे, दैट वाज ज़ुलू.
ओके। साउथ अफ्रीकन पुलिस जो थी उन्होंने मतलब उनके जो था उन्होंने बहुत तरस नहीं खाया उन पे और पूरे क्राउड में ही उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें से एक बुलेट जो थी वो हेक्टर के ऊपर लगी थी। वो दिन जो था वो 16 जून 1976 का था जब उसकी डेथ हुई थी। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जब ये पता चला कि ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस लॉ के ख़िलाफ़ आके, तो उनका जो लीडर था एक नेल्सन मंडेला, तो वो इसमें उस लॉ के ख़िलाफ़ वो उसने फ़ाइट की बहुत साल और फिर वो सक्सीड भी हुए 1994 में। अब ये देखो कि कितने ईयर्स लग गए आफ्टर 1976। साउथ अफ्रीका भी जो थी अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी जहाँ पर सभी को इक्वल माना जाता था, चाहे कोई वाइट पीपल हो चाहे कोई ब्लैक पीपल हो। ओके, सो ये पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं हम? थ्रू वोटिंग कर सकते हैं पार्टिसिपेशन, और भी बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस दोज वेज। ओके, सो अदर वेज फॉर इलेक्शन पार्टिसिपेटिंग क्या है वो हम करते हैं यहाँ पे। आज हम यही पॉइंट तक करेंगे, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शंस जो है बच्चे वो 5 ईयर्स में एक बार होती हैं, वोटिंग के थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और भी वेज होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई डिसअप्रूवल कर रहे हैं किसी भी उसमें, अगर कोई डिसीजन लिया है गवर्नमेंट में उस पर हमें डिसएग्रीमेंट है तो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने मतलब ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है कि अगस्त 2005 में पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो थी मनी इंक्रीज़ कर दी थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो पीपल जो थे वो अपना डिसअप्रूवल बहुत शार्पली शो कर रहे थे। उन्होंने रैलीज़ निकाली, सिग्नेचर कैंपेन किए। इसमें क्या होता है कि सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं बहुत सारे लोगों के, ताकि वो अपनी पटिशन कर सके कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, डिफेंड किया अपने डिसीजन को चेंज करने के। फाइनली क्या हुआ, उनको लोगों की सुननी पड़ी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का ध्यान रखना, है ना। तो गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन। अब देखो वोटिंग के अलावा और कौन से वेज होते हैं जिसमें हम अपने व्यूज़ जो हैं गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। लाइक फर्स्ट तो है धरना लगा दिया, रैली निकाल दी, स्ट्राइक कर दी और सिग्नेचर कैंपेन, ये आपको पता ही है ना। तो जब हमें लगता है कि कुछ हमारे साथ अनफेयर और अनजस्ट हो रहा है तो फिर हम ये जो है वेज अपना सकते हैं। इसमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवीज़ भी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हम अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के आगे रख सकें। ओके, वाइल इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, ये सही है बात कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये भी सही है कि सभी लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो अगर वो सोशल मूवमेंट की वजह से, जैसे ये धरना वगैरह लगा के अगर ये अपने व्यूज़ आगे रखते हैं, तो इसमें कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन का पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लाइक दलित, आदिवासी, वुमेन, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट, अगर हम लोग अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हमारी कंट्री को चलाया जा सके, तो हम ये स्टेप्स जो हैं उठा सकते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज़, हम देखते ही हैं कैसे रैलीज़ निकलती हैं टाउन्स में या विलेजेस में, तो हमें वो देखना चाहिए कि रैली है किसके लिए, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, किस चीज़ को मतलब शो कर रहे हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है। लाइक अब अगर जो किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया एंड दे आर डिसअप्रूविंग शार्पली, है ना, उन्होंने धरना लगा रखा है। सो इस तरीके से हम अपने व्यूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के आगे रख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट वीक से आपकी जो है वो असेसमेंट आने वाली है, तो इसके लिए आपकी मैं हेल्प कर दूं कि आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है। ओके, वैसे तो ये लीड में भी बताया गया है वीडियो के थ्रू, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। सो इसमें क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आएंगे आपकी यूनिट 1 में, है ना।
20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें इन चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क वगैरह आएगा। ओके, सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें देखो अगर फर्स्ट आपको दिख रहा है कि इधर टॉपिक दिए हुए हैं और उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक हैं और फिर लीड सप्लीमेंट्री के बुक के टॉपिक्स हैं। ओके, सो इसमें क्या है, आपके लिए सारा कुछ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप इस पेज की हेल्प ले सकते हो। ये SB25 लीड सप्लीमेंट्री बुक पे है आपकी। तो यहाँ पर लाइक इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है ना, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, है ना। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट टाइम 2 पढ़ना है, सप्लीमेंट्री बुक का 2.1 आंसर प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, लाइक फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। ऐसे इधर लीड सप्लीमेंट्री में है 2.1, 4.1, 5.2, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पढ़ के ना, आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बाकी पता चल जाएगा कि कौन से अनइम्पॉर्टेंट होंगे। लीड में भी इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, कैसे उन्होंने चार्ट समझाया है लीड पे वीडियो के थ्रू। सो इस चीज़ को आप अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा बच्चे। और इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। अगर और कुछ पूछना हुआ तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चे।